क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी चीज को पाने के लिए बेचैन हो जाते हैं तो वो चीज हमसे और दूर क्यों चली जाती है? जब हम किसी इंसान को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं तो वो और भी कोल्ड क्यों हो जाता है? जब हम किसी ख्वाब के पीछे दिन रात एक कर देते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि सारी कायनात हमें रोकने लगती है? क्या ये हमारे कर्मों की कमी है या फिर हमारी इच्छाओं में कोई खोट है, या शायद हम कुछ बहुत बेसिक, बहुत जरूरी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बुक समरी क्लब में। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही गहरे विचार पर आधारित किताब की, द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग, लेट द यूनिवर्स वर्क इट्स मैजिक फॉर यू। आज की दुनिया हमें सिखाती है, दौड़ो, भागो, रुको मत, मेहनत करो जब तक टूट ना जाओ। पर क्या आपने कभी खुद से पूछा है, क्या जिंदगी सच में इसी जोर जबरदस्ती का नाम है? अगर सिर्फ भागना ही सफलता की गारंटी होती तो हर थका हुआ इंसान कामयाब होता। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि जिंदगी को जबरदस्ती से नहीं, समझदारी और तालमेल से जिया जाता है। द बुक समरी क्लब में आज हम इस किताब के जरिए समझेंगे, जब आप फ्लो में होते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए खुद रास्ते बनाता है। चैप्टर 1, जबरदस्ती का जाल। हम जिस समाज में जी रहे हैं वहां सफलता को एक रेस बना दिया गया है। बचपन से यही सिखाया जाता है कि जो सबसे तेज दौड़ेगा वही जीतेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब आप किसी चीज को फोर्स करते हो तो वो प्रयास आपके डर से पैदा होता है, आपकी कमी की भावना से, कंपैरिजन से, और यही नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स को ब्लॉक कर देती है। फोर्स और फ्लो में फर्क क्या है? फोर्स मतलब किसी चीज को उसकी नेचुरल दिशा के खिलाफ धक्का देना, और फ्लो वो है जो नेचर सिखाता है। जैसे पानी बहता है, जैसे पेड़ बिना शोर के बढ़ते हैं। जब आप अपने नेचुरल फ्लो में होते हैं तब यूनिवर्स खुद आपका मार्गदर्शन करता है। चैप्टर 2, भीतर की शांति, बाहर की जीत। हम सब जवाबों की तलाश में बाहर भागते रहते हैं, किताबें, कोर्स, गुरु, सलाहें। लेकिन जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं वो सवाल ही भीतर से उठ रहा है, तो जवाब बाहर कैसे मिलेगा? असल में क्लैरिटी तब आती है जब भीतर शांति होती है। जब आप बाहर के शोर से ऊपर उठकर अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं तभी सही निर्णय संभव होता है। मेडिटेशन, शांत बैठना, अपनी सांस पर ध्यान देना, ये किसी धर्म का हिस्सा नहीं बल्कि आत्मा को चार्ज करने की तकनीकें हैं। जब आप अब्र में होते हैं तो यूनिवर्स के संकेत साफ सुनाई देते हैं। चैप्टर 3, सही समय पर सब कुछ होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि चीजें देर से हो रही है, प्यार नहीं मिल रहा, सफलता नहीं आ रही, मौके फिसल रहे हैं। लेकिन सच ये है, इट्स नॉट डिनायल, इट्स डिवाइन टाइमिंग। यूनिवर्स आपकी घड़ी से नहीं, अपनी कॉस्मिक क्लॉक से चलता है। जब आप किसी चीज के लिए पूरी तरह तैयार होते हो तभी वो आपको मिलती है। अगर आप अभी तैयार नहीं हो तो वो चीज चाहे आपको मिल भी जाए, आप उसे संभाल नहीं पाओगे। इसीलिए यूनिवर्स आपको रोकता है, पॉलिश करता है, इवॉल्व करता है। चैप्टर 4, जबरदस्ती नहीं, तालमेल चाहिए। हमें बचपन से सिखाया गया, मेहनत का कोई विकल्प नहीं। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत ही काफी है? नहीं, मेहनत तभी फल देती है जब वो अलाइनमेंट में हो, यानी आपके विचार, भावना और कर्म तीनों एक दिशा में हो। कभी ध्यान दिया, कुछ लोग बहुत शांत रहते हैं पर उनकी जिंदगी में चीजें अपने आप घटती हैं, क्योंकि वह अपने अंदर की आवाज के साथ अलाइन होते हैं। अलाइनमेंट, हार्मनी बिटवीन एक्शन एंड सोल। जब आप वही करते हो जो आपकी आत्मा चाहती है तो यूनिवर्स आपकी मदद करने के लिए खुद आगे आता है। सही लोग, सही मौके, सही रास्ते, सब खुद चलकर आपके पास आते हैं। चैप्टर 5, यूनिवर्स आपकी फीलिंग सुनता है, शब्द नहीं। हम कहते हैं, मुझे सफलता चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मैं अमीर बनना चाहता हूं। लेकिन अगर भीतर से हम डर, कमी, बेचैनी महसूस कर रहे हैं तो यूनिवर्स उस फीलिंग को पकड़ता है, शब्दों को नहीं। आप जितनी बार कहते हैं मैं सफल बनना चाहता हूं,
लेकिन भीतर से भरोसा नहीं करते तो यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल्स मिलते हैं। द यूनिवर्स रिस्पॉन्ड्स टू वाइब्रेशन, नॉट वोकैब्युलरी। जब आप अंदर से ग्रैटिट्यूड, भरोसे और शांत विश्वास के साथ कोई चीज महसूस करते हो, तब यूनिवर्स उसे आपकी रियलिटी बना देता है। यही है, क्या मैं उस चीज को सच में पाने के लायक खुद को मानता हूं? क्या मैं खुद से उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी उस चीज से कर रहा हूं? क्या मुझ में अपने ऊपर वो भरोसा है जो उस चीज को पकड़ने के लिए चाहिए? अगर इन सवालों का जवाब हिचकिचाहट, डर या अपराध बोध में छुपा है, तो समझिए आपकी फीलिंग्स वही घबराहट यूनिवर्स तक पहुंचा रही है। और याद रखिए, यूनिवर्स को धोखा नहीं दिया जा सकता। आप दुनिया को दिखा सकते हो कि आप कितने पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग और मोटिवेटेड हो, लेकिन यूनिवर्स तो आपके दिल की हर धड़कन से वाकिफ है। वो जानता है कब आप सच्चे हो और कब सिर्फ एक्ट कर रहे हो। द बुक समरी क्लब में हम बार बार इस बात को दोहराते हैं, मैनिफेस्टेशन की सबसे गहरी कुंजी है भीतर से क्लियर और अलाइन होना। अगर आप सच में अपनी रियलिटी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी फीलिंग्स बदलनी होंगी, और ये तभी होगा जब आप खुद की आवाज को सुनना शुरू करोगे। हर सुबह जागने पर खुद से पूछो, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूं? अगर जवाब अच्छा नहीं है तो उस फीलिंग को पहचानो और बदलो, क्योंकि जब तक भीतर पॉजिटिविटी नहीं है तब तक कोई अफर्मेशन, कोई विजन बोर्ड, कोई मोटिवेशनल वीडियो काम नहीं करेगा। सच्ची पॉजिटिविटी वो नहीं जो आप पोस्ट करते हो, बल्कि वो है जो आप उस वक्त महसूस करते हो जब कोई नहीं देख रहा होता। तो अगली बार जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगो तो शब्द मत दोहराओ, वो भावनाएं महसूस करो, जैसे वो चीज आपके पास अभी इसी पल में मौजूद है। अपनी कल्पना को इतना वास्तविक बना दो कि दिल खुद बोले, हां, ये मेरा है, मैं इसके लायक हूं। और जब आपकी फीलिंग उस लेवल तक पहुंचती है, तब यूनिवर्स आपकी बात सुनता नहीं, महसूस करता है। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। चैप्टर 6, कैसे? ये चिंता यूनिवर्स को करने दो। हर इंसान के अंदर कोई न कोई सपना पल रहा है। किसी के लिए वो एक प्यारा सा घर है, किसी के लिए कामयाबी, किसी के लिए सच्चा प्यार, या फिर बस एक फ्रीडम से भरी जिंदगी। लेकिन जैसे ही हम उस सपने को सोचते हैं, मन सवालों की बौछार करने लगता है। कैसे होगा? कब होगा? कौन करेगा? क्या मुमकिन भी है? और यही कैसे वाला डर हमारे सपनों की उड़ान को रोक देता है। द बुक समरी क्लब पर हम अक्सर कहते हैं, आपका काम सिर्फ सपना देखना है। कैसे होगा? ये यूनिवर्स को तय करने दो। आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि रास्ता क्या होगा, बस इतना जानिए कि मंजिल आपके लिए तय है। जब आप कैसे की टेंशन छोड़ते हो, तब यूनिवर्स की जादुई ताकत एक्टिव होती है। वो ऐसे रास्ते बनाता है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे लोग भेजता है जो बिना वजह आपकी मदद करते हैं। कभी कभी एक अनजान कॉल, एक टाल दिया गया अपॉइंटमेंट या एक अधूरा सपना ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाता है। पर यह सब तभी मुमकिन होता है जब आप कंट्रोल छोड़ना सीखते हो। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है, खुद को यूनिवर्स के हवाले कर देना। हमें लगता है अगर हम हर चीज को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन यूनिवर्स तो परफेक्ट प्लानर है। हर चीज डिवाइन ऑर्डर में चल रही है। जब आप हर काम को अपने दम पर हैंडल करने लगते हो, तब आप यूनिवर्स के मैजिक के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ते। लेकिन जब आप कहते हो, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर मुझे यकीन है जरूर होगा, तब यूनिवर्स पूरी शिद्दत से आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। कैसे वाला सवाल आपके अंदर डर जगाता है, क्योंकि उसके जवाब आपके पास नहीं होते। और जब जवाब नहीं होते तो घबराहट आती है, फिर डाउट पैदा होता है, और वही डाउट आपकी एनर्जी को गिरा देता है। जब एनर्जी गिरती है तो यूनिवर्स वेट करता है, क्योंकि वो तभी आपको कोई गिफ्ट देता है जब आपकी फीलिंग्स उस वाइब्रेशन पर होती है जिस पर वो गिफ्ट भेजा गया है। इसलिए इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट सीख यही है,
ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपके अंदर का सपना लालच नहीं बल्कि आत्मा की आवाज से आया है तो वो जरूर पूरा होगा। पर कैसे, ये आपके हाथ में नहीं है। यूनिवर्स के पास ऐसे चैनल्स, ऐसे रिसोर्सेस, ऐसी टाइमिंग्स होती है जो इंसानी सोच से कहीं आगे होती है। और सबसे दिलचस्प बात, वो चीज अक्सर उस वक्त आती है जब आप सबसे कम उम्मीद कर रहे होते हो। जबकि फ्लो में जीने का मतलब ही यही है। अगर कुछ नहीं बह रहा है तो रुक जाओ। जिंदगी को जबरदस्ती खींचने की जरूरत नहीं है। अगर चीजें आसानी से हो रही है तो वही तुम्हारा रास्ता है। यूनिवर्स का सबसे बड़ा संकेत यही होता है, जो सरल है वो तुम्हारा है। इसका मतलब ये नहीं कि संघर्ष नहीं होगा, लेकिन जो तुम्हारा होगा उसमें हार में भी सुकून मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसमें जीत में भी एक खालीपन रह जाएगा। अगर कोई रिश्ता, कोई करियर, कोई राह बार बार तुम्हें तोड़ रहा है तो शायद अब समय है उसे जाने देने का। द बुक समरी क्लब पर आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं, द लॉ ऑफ नॉट फोर्सिंग, वो यही सिखाती है कि जबरदस्ती छोड़ो, तालमेल पकड़ो। चैप्टर 7, फ्लो का मतलब होता है उस दिशा में जाना जहां बहाव हो, घर्षण हो तो सोचो। एक सही निर्णय लेने के लिए जरूरी है कि हम अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। जो लोग फ्लो में जीते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिसीव करते हैं। वो एहसासों को पकड़ते हैं, समय के इशारों को समझते हैं, और जब लगता है कि नहीं, ये मेरा रास्ता नहीं है, तो बिना झिझक वो ठहर जाते हैं। जैसे फूल अपने समय पर खिलते हैं, वैसे ही हमारी ग्रोथ भी एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कोई एक्सेलरेटर नहीं, कोई फोर्स नहीं। हम बहुत बार खुद को ऐसे रास्तों पर घसीटते हैं जो हमारे ईगो ने चुने थे, आत्मा ने नहीं। और जब कोई चीज भारी लगती है, बोझ जैसी, तो समझ लो आत्मा कह रही है, रुक जाओ। फ्लो आत्मा की भाषा है। वो ना तुम्हें थकाता है, ना ही जला देता है। वो तुम्हें अंदर से हल्का करता है और सफर को खूबसूरत बना देता है। चैप्टर 8, जो छोड़ते हो वही लौट कर आता है, बेहतर बनकर। हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे वो छोड़ नहीं पाता। कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई इंसान या कोई रिजल्ट। और हम सोचते हैं अगर इसे जाने दिया तो शायद सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हम उसे कसकर पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वही चीज हमें अंदर से तोड़ने लगती है। जब हम किसी आउटकम से चिपक जाते हैं तो हमारी ऊर्जा बंध जाती है। हम सिर्फ एक ही तस्वीर देखते हैं, और जब जिंदगी वैसा नहीं करती जैसा हमने सोचा, तब निराशा और बेचैनी हमारे भीतर गहराने लगती है। लेकिन यूनिवर्स का एक नियम है, जिसे आप जाने देते हैं वही बेहतर बनकर लौट आता है। क्योंकि जब आप किसी चीज को छोड़ते हो, आप केवल उसे नहीं छोड़ते, आप अपने भीतर एक स्पेस बनाते हो, खाली जगह, और वही यूनिवर्स अपना जादू भरता है। ये जादू तब तक काम नहीं करता जब तक आप दिल से सरेंडर नहीं करते, बिना एजेंडा, बिना शर्त, बिना कंट्रोल। कोई रिश्ता, कोई उम्मीद, कोई रास्ता, जब आप उसे जाने देते हो तो आप दरअसल यूनिवर्स को एक मैसेज दे रहे होते हो, मुझे तुम पर भरोसा है। और यही भरोसा यूनिवर्स को आपके लिए काम पर लगा देता है। तब वह या तो वही चीज आपको लौटा देता है या उससे कहीं बेहतर रूप में। चैप्टर 9, जिंदगी एक आईना है। बहुत से लोग जिंदगी को एक रणभूमि की तरह देखते हैं जहां जीतनी और हारनी है, लेकिन हकीकत यह है जिंदगी एक दर्पण है। जो आप भीतर हैं वही बाहर दिखता है। ये सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं, ये एक वैज्ञानिक तरंग की तरह काम करता है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा एक वाइब्रेशन बनाती है जिसे यूनिवर्स रिसीव करता है, और फिर वो उसी ऊर्जा के हिसाब से लोग, मौके और हालात आपकी ओर भेजता है। अगर आप भीतर से शांति में हो तो बाहर का शोर भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन अगर भीतर घबराहट है, बेचैनी है, तो छोटी सी बात भी चोट करेगी। कोई कुछ बोले, तकलीफ, कोई कुछ ना बोले, बेचैनी।
ये आईना तब तक धुंधला रहेगा जब तक आपकी अपनी नजर खुद पर साफ नहीं होती। यूनिवर्स कभी ना नहीं कहता, वो या तो कहता है अभी नहीं, या फिर इसके बदले कुछ बेहतर आ रहा है। लेकिन उसकी टाइमिंग आपके हिसाब से नहीं, आपकी एनर्जी के हिसाब से चलती है। इसलिए खुद से पूछना जरूरी है, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं उस फीलिंग के लेवल पर हूं जिसे मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूं? अगर बार बार वही रिश्ते, वही मुसीबतें, वही तकलीफें लौट रही हैं, तो शायद यूनिवर्स आपको धीरे से बता रहा है बदलाव बाहर नहीं, भीतर चाहिए। आईने को देखकर चेहरा नहीं बदलता, लेकिन चेहरा बदल जाए तो आईना भी बदल जाता है। अब तक आपने इस किताब से सीखा कि जिंदगी को फोर्स नहीं किया जा सकता। बहाव ही सबसे बड़ी शक्ति है। आपकी इंटेंशन, आपकी इमोशन और आपकी अलाइनमेंट ही वो कंपास है जो जिंदगी की दिशा तय करता है, ना कि आपकी जिद, घबराहट या जल्दबाजी। और अब जब आप इस सफर के अंत तक पहुंचे हैं, तो द बुक समरी क्लब की तरफ से एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए। इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब भरोसा। भरोसा उस अदृश्य ऊर्जा पर जो सूरज को उगने और फूलों को खिलाने का समय देती है। भरोसा उस यूनिवर्स पर जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ नहीं। ट्रस्ट का मतलब है तुम यूनिवर्स को एक खाली चेक दे रहे हो और कह रहे हो, तू जो भी करेगा मेरे भले के लिए करेगा। तो अब खुद से एक वादा करो, तुम जिंदगी से लड़ोगे नहीं, बहाव में बहोगे। जो चीजें नहीं हो रही हैं, उन्हें जबरदस्ती नहीं करोगे। जो जा रही है, उन्हें जाने दोगे। जो आ रही है, उन्हें खुले दिल से अपनाओगे। इस किताब का सार बहुत ही सुंदर है। जब आप जबरदस्ती करना छोड़ते हैं और अपने भीतर शांति, तालमेल और भरोसा पैदा करते हैं, तो जिंदगी खुद आपके लिए रास्ते बनाती है। हर रुकावट एक रीडायरेक्शन है, हर देरी डिवाइन प्लानिंग का हिस्सा है, और हर संघर्ष आपके ग्रोथ का बीज है। तो अगली बार जब जिंदगी में कुछ ना मिल रहा हो, जब दरवाजे बंद लगे, जब चीजें उलझी हुई लगे, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं फोर्स कर रहा हूं या फ्लो में हूं? अगर जवाब फोर्स्ड है, तो थोड़ा रुकिए, खुद से जुड़िए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आप सुन रहे थे द बुक समरी क्लब। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या आप भी किसी चीज के पीछे फोर्स कर रहे हैं? शांति से जिए, फ्लो में जिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।